अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सदफ, आपकी कंप्यूटर टीचर। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 और उसकी हम लोगों ने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली थी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं अपना सबसे लास्ट यूनिट शुरू, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू MS पावर पॉइंट। तो चलिए लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अपना लास्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू MS पावर पॉइंट 2010। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखना है कि ये पावर पॉइंट है क्या। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम बाय माइक्रोसॉफ्ट टू मेक प्रेजेंटेशंस। जी स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एक प्रोग्राम इस्तेमाल होता है, जो कि किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट की और भी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था, जैसे कि विंडोज जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर्स में, वो किसकी बनाई गई है? माइक्रोसॉफ्ट की। और उसके अलावा हम लोगों ने पीछे 2 लेसन्स पढ़े थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। MS वर्ड पढ़ा था ना, याद है? जी स्टूडेंट्स, तो MS वर्ड भी किसकी एप्लीकेशन है? माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है। उसी तरह से पावर पॉइंट भी माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्ड किया है, ठीक है? और पावर पॉइंट हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार आपको कुछ असाइनमेंट्स और कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जो कि आपने पूरी क्लास के सामने प्रेजेंट करने होते हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, पावर पॉइंट आप लोगों को हेल्प करता है कि आप उन प्रोजेक्ट्स और उन असाइनमेंट्स की कुछ प्रेजेंटेशंस बना लें, और ताकि आप लोगों को पूरी क्लास के सामने अपने प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट करने में आसानी हो जाए, ठीक है? प्रेजेंटेशन में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं? जी, आप लोग स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं। अब देखना यह है कि स्लाइड क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्लाइड की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, pages in PowerPoint are called slides and they consist of text and pictures. जी स्टूडेंट्स, स्लाइड्स क्या होती हैं? आप लोगों ने पढ़ा था MS वर्ड में पेजेस होते थे, याद है ना? जिसमें हम लोग अपना टेक्स्ट क्रिएट करते थे, उसको क्या कहते थे? पेज कहते थे, या फिर एक डॉक्यूमेंट कहते थे। तो स्टूडेंट्स, उसी तरह से पावर पॉइंट में पेजेस को क्या कहते हैं? स्लाइड्स कहते हैं, ठीक है? अब स्लाइड्स पे होता क्या है? स्लाइड्स में टेक्स्ट होता है, पिक्चर्स होती हैं, या आप लोग कोई टेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? तो ये था पावर पॉइंट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि पावर पॉइंट के एडवांटेजेस क्या हैं। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन देखा और देखा कि स्लाइड्स क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि पावर पॉइंट आप लोगों को कौन से ऐसे एडवांटेजेस देता है कि जिसकी वजह से आपको पावर पॉइंट इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहला एडवांटेज है यू कैन व्यू योर प्रेजेंटेशन एट डिफरेंट प्लेसेस। जी स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन को कहीं पर भी किसी भी वक्त देख सकते हैं और उसे प्रेजेंट भी कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट एडवांटेज देखें, टेक प्रिंट आउट्स ऑफ स्लाइड्स इजीली। जी स्टूडेंट्स, प्रिंट आउट्स किसे कहते हैं? सबसे पहले आप मुझे ये बताएं। जी, हम लोगों ने जिस तरह से MS वर्ड में पढ़ा था कि आप लोग अपना टेक्स्ट लिखकर अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट कर सकते हैं, उसी तरह से स्टूडेंट्स आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स को भी प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये भी एक एडवांटेज है पावर पॉइंट को इस्तेमाल करने का। तो चलिए देखते हैं कि थर्ड एडवांटेज क्या है। यू कैन मेक चेंजेस इन योर प्रेजेंटेशन एट एनी टाइम। जी स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है कि अगर आप लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन में कोई चेंजिंग करनी है, कोई एडिटिंग करनी है, तो वो आप किसी भी टाइम पर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम पे आपने प्रेजेंटेशन बनाई है
तो वो बस बन गई है और उसको अब कुछ नहीं हो सकता। आप किसी भी टाइम पे उसको ओपन करके उसको एडिट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फोर्थ देख लेते हैं। यू कैन इंसर्ट पिक्चर्स, साउंड और वीडियोस इन योर प्रेजेंटेशन। जी स्टूडेंट्स, आप लोग डॉक्यूमेंट में सिर्फ पिक्चर्स ऐड कर सकते थे, याद है ना आपको, या टेबल्स इंसर्ट कर सकते थे, लेकिन आप लोग वहां वीडियोस और साउंड क्लिप्स ऐड नहीं कर सकते थे। लेकिन स्टूडेंट्स पावर पॉइंट आपको ये फैसिलिटी भी देता है कि आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन में वीडियोस को भी ऐड कर सकते हैं और साउंड क्लिप्स को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या ऐड कर सकते हैं, हम पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं और हम टेबल्स ऐड कर सकते हैं, या किसी भी किस्म की शेप्स भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो है ना ये इंटरेस्टिंग बात। तो इस चैप्टर में हम आगे चल के ये सारा कुछ सीखेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने पावर पॉइंट को ओपन कैसे करना है। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़े हैं एमएस पावर पॉइंट की कुछ एडवांटेजेस, और अब हम देखने जा रहे हैं कि हमने एमएस पावर पॉइंट को अपने कंप्यूटर्स पर ओपन किस तरह से करना है। तो स्टूडेंट्स ये कोई तरीका डिफरेंट या कोई मुश्किल तरीका नहीं है, जैसे हम लोग एमएस वर्ड को ओपन करते थे, बिल्कुल सेम मेथड है स्टूडेंट्स। तो चलिए अपने अपने कंप्यूटर्स ऑन कर लीजिए और मेरे साथ आप लोगों ने भी एमएस पावर पॉइंट को ओपन करना है, ठीक है। तो चलिए कीजिए। जी स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन को जी, और फिर जाएंगे ऑल प्रोग्राम्स में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट प्रोग्राम्स की लिस्ट नजर आ रही है, ऐसे ही है। हम लोगों ने यहाँ से कौन सा प्रोग्राम देखना है, एमएस ऑफिस देखना है स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोग्राम आप लोगों ने इसमें से ढूंढकर और उसे क्लिक कर देना है। जी स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे मैं क्लिक कर रही हूँ और अब मेरे पास आ गई है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कुछ एप्लीकेशंस। इनमें से मुझे कौन सी एप्लीकेशन खोलनी है स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खोलना है। तो स्टूडेंट्स चलिए खोलिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। जी स्टूडेंट्स, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन कर लिया है और स्क्रीन कुछ इस तरह की आप लोगों को नजर आएगी, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में। जी स्टूडेंट्स, सब लोगों ने पावर पॉइंट को खोल लिया होगा अपने अपने कंप्यूटर्स पर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पावर पॉइंट के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं। जिस तरह से हम लोगों ने पढ़े थे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ वर्ड्स, उसी तरह से पावर पॉइंट के भी कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो पावर पॉइंट पर कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें उनको अच्छे से देख लेना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि पहला कंपोनेंट कौन सा है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला कंपोनेंट है टाइटल बार का। आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जो एरिया हाईलाइटेड है ब्लू कलर की बार है, ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। जी ये बार क्या कहलाती है, टाइटल बार कहलाती है स्टूडेंट्स। और आप लोग देख सकते हैं कि टाइटल बार आप लोगों को क्या बताती है। जी यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ है और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, पावर पॉइंट लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स टाइटल बार आप लोगों को बताती है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन खुली हुई है उसका नाम क्या है, ठीक है। और क्या बताती है, और आपको आपके प्रोग्राम का नाम बताती है। हमने कौन सा प्रोग्राम खोला हुआ है स्टूडेंट्स, पावर पॉइंट खोला हुआ है, इसीलिए आप लोगों को प्रेजेंटेशन 1 के साथ नजर आ रहा है पावर पॉइंट। तो स्टूडेंट्स टाइटल बार पे और कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जी बिल्कुल राइट साइड पर देखिए, आप लोगों को 3 बटन्स नजर आ रहे हैं, ऐसे ही है। एक बटन है मिनिमाइज का और एक बटन है मैक्सिमाइज का, और जो तीसरा बटन है जो कि रेड कलर का बटन है जिसपे क्रॉस बना हुआ है, स्टूडेंट्स आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जी ये बटन क्यों यूज होता है, एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स टाइटल बार पर ये कुछ चीजें आप लोगों को नजर आती हैं, और इसके अलावा एक और चीज आप लोग टाइटल बार पे देख सकते हैं, वो क्या है स्टूडेंट्स, जी वो है क्विक एक्सेस टूल बार। अब हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार क्या होती है। तो स्टूडेंट्स
टाइटल बार पर एक छोटी सी बार, ये जो आप लोगों को स्क्रीन पर भी नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इस पर कुछ शॉर्टकट आइकॉन्स होते हैं जो कि आप लोग एडिट भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से एडिट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें जो आइकॉन्स नजर आ रहे हैं हम उनको देख लेते हैं कि वो किस लिए यूज होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि जो पहला आइकॉन है जिस पर फ्लॉपी डिस्क बनी हुई है, वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों को बताया था, याद होगा जी। वो हम इस्तेमाल करते हैं सेव करने के लिए। जब भी आपने अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करना है और आप कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि जल्दी से मैं इसे सेव कर सकूं, तो आप इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके साथ आप लोगों को एक बटन नजर आ रहा होगा जी, यही बटन जो हाईलाइटेड है, इसे देखें। ये बटन क्या करता है स्टूडेंट्स, आपके किसी भी टास्क को अनडू कर देता है। ठीक है, अनडू करना पता है ना क्या होता है, किसी भी प्रीवियस कमांड को कैंसिल कर देना अनडू करना कहलाता है। ठीक है, अब देखेंगे कि उसके साथ जो बटन बना हुआ है वो क्या करता है। स्टूडेंट्स, ये बटन है रीडू का बटन। रीडू क्या करता है, जो काम अनडू करता है ये उसका रिवर्स एक्शन है। यानी कि जब आपने एक बार अनडू कर दिया तो आप अपने उस अनडू का एक्शन कैंसिल करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, रीडू के बटन को प्रेस कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके साथ ही आप लोगों को एक छोटा सा ड्रॉप डाउन भी नजर आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, जब आप इसे क्लिक करते हैं तो आप लोगों के पास एक्शंस की एक लिस्ट आ जाती है। ठीक है, उनमें से आप लोग देख सकते हैं कि आप क्विक एक्सेस टूल बार पर कौन कौन से शॉर्टकट्स लेकर आना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्विक एक्सेस टूल बार आप लोगों को हेल्प करती है कि आप एक क्लिक से ही अपने कुछ काम जो कि आप लोग ज्यादा रूटीन में करते हैं, जैसे कि सेव करना है या प्रिंट करना है, वो काम आप लोग इस टूल बार के जरिए कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पावर पॉइंट का नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, ऑफिस बटन है। स्टूडेंट्स, ये ऑफिस बटन क्या करता है जी, ये ऑफिस बटन आप लोगों को कुछ शॉर्टकट्स दिखाता है जो कि फाइल से रेलेवेंट होते हैं, यानी कि फाइल को ओपन करना, क्लोज करना, सेव करना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे वो शॉर्टकट्स हैं जो कि आप ऑफिस बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है जी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंपोनेंट आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिबन। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि रिबन क्या होता है जब हम MS वर्ड पढ़ रहे थे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने वहां देखा था कि कुछ टैब्स थे हमारे पास और उन टैब्स के कुछ ग्रुप्स थे। तो स्टूडेंट्स, इन टैब्स और ग्रुप्स के कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने क्या कहा था, रिबन कहा था। ऐसे ही है, याद आया जी। स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आप लोगों को कुछ टैब्स नजर आ रहे हैं और उनके नीचे कुछ ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि होम का टैब ओपन हुआ है और उसके नीचे आप लोगों को कौन से ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, स्लाइड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है और फिर क्या है, पैराग्राफ ग्रुप है जी। स्टूडेंट्स, तो ये एरिया कहलाता है पावर पॉइंट का रिबन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हाईलाइटेड एरिया है वो है अगला कंपोनेंट। गेस करेंगे क्या है जी। स्टूडेंट्स, ये है स्टेटस बार। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था MS वर्ड में कि स्टेटस बार वहां क्या करती थी, आपको आपके पेज का स्टेटस बताती थी। उसी तरह से स्टूडेंट्स, पावर पॉइंट में स्टेटस बार क्या करेगी जी। स्टूडेंट्स, तो ये आपको बताएगी कि आप इस वक्त अपनी प्रेजेंटेशन की कौन सी स्लाइड पर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा है जी। स्टूडेंट्स, सबसे लास्ट कंपोनेंट क्या है, प्लेस होल्डर है। अब स्टूडेंट्स, हमने देखना है कि प्लेस होल्डर होता क्या है। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पर देखिए स्टूडेंट्स, जो एरिया हाईलाइटेड है इसे देखें, यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्लिक टू ऐड टाइटल। ठीक है, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने अपना टाइटल टाइप करना शुरू कर देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये कहलाता है प्लेस होल्डर। ठीक है, ये प्लेस होल्डर क्या करता है, आप लोगों को एक एरिया दे देता है कि इस एरिया में रहकर आप लोगों ने अपना टेक्स्ट टाइप करना है, या फिर आप लोगों ने क्या करना है, पिक्चर इंसर्ट करनी है,
या फिर टेबल इंसर्ट करना है, ठीक है, या फिर कोई भी और किस्म का टेक्स्ट इंसर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट, पिक्चर्स और टाइटल्स वगैरह लिखने के लिए जो आप लोगों को एरिया मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लेस होल्डर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे पावर पॉइंट के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। मुझे लगता है स्टूडेंट्स आप लोगों ने पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब हम अगले लेक्चर में इस पर काम करना शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर्स होने वाले हैं और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो चलिए स्टूडेंट्स, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।